नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भाजपा, कांग्रेस और ओबीसी। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं भी कई बार उल्लेख कर चुका हूं, इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का हल्ला ज़्यादा है। ये इसलिए क्योंकि ओबीसी ऐसा मानती है जितना औसत जनसंख्या बल उसका मध्य प्रदेश में है, उतनी सत्ता और संगठन में उसको भागीदारी नहीं मिलती। यही कारण है कि अब ओबीसी अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है और तमाम उसके आयोजन प्रदेश, जिला, तहसील स्तर पर चलते रहते हैं। भाजपा कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो अभी तक जो रवैया इन दोनों पार्टियों का देखने में आया है तो ये ओबीसी वर्ग की आवाज़ को अनसुना कर रही हैं। जबकि ओबीसी का नारा क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नतीजा क्या है? पार्टियों में और उनके द्वारा संचालित सरकारों में ओबीसी वर्ग के लोगों को अवसर कम है और यदि कहीं कोई पद मिला भी है तो फिर पद ऐसा नहीं है जिसे की पोस्ट कहा जा सके। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लागू नहीं होती क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ हैं। ओबीसी का आरोप है कि भाजपा कांग्रेस में मुख्य पदों पर सवर्ण और खासकर ब्राह्मण एवं ठाकुर, ये दो वर्ग, दो जातियां हावी हैं। बाकी सभी को एक कहना चाहिए फॉर्मेलिटी बतौर शामिल किया गया ताकि कोई आवाज़ ना उठाए तो कह सके कि हाई इसमें आपका भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। अब नतीजा ये है कि ओबीसी आर पार के मूड में है, सामने चुनाव है और वो ठान कर बैठी है कि अब जो हमारी बात नहीं करेगा उसे हम सबक सिखाए बगैर नहीं मानेंगे। भाजपा पर भी यही आरोप है कि उसके संगठन में सवर्णों का कब्जा है, मुख्य पदों पर अधिकांश सवर्ण लोग काबिज हैं, जबकि इनकी आबादी कम है, परसेंटेज बहुत कम है, उसके अनुपात में इनके पास पद ज़्यादा हैं, खासकर ठाकुर और ब्राह्मण। दो मुख्य पद हैं भाजपा में, अध्यक्ष और महामंत्री। अध्यक्ष बीडी शर्मा ब्राह्मण, महामंत्री हितानंद शर्मा ब्राह्मण। जैसा कि मैंने अभी कहा, लेकिन सीएम पद पर चूंकि यहाँ शिवराज सिंह हैं तो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा फैक्टर ऐसा आ जाता है जहाँ ओबीसी के हमले थोड़े से निस्तेज हो जाते हैं। क्यों? उनको कहने को है प्रमुख पद पर, सीएम पद पर तो शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा बेहतर स्थिति में है और उसके पास ओबीसी को संतुष्ट करने का एक मार्ग बना हुआ है बाया शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कांग्रेस में हालात खराब हैं। कारण क्या है इसमें? वर्तमान कांग्रेस को ध्यान से देखें तो इसमें दो लोगों का कब्जा दिखाई देता है। नाम दो लोगों के, नेतागिरी दो लोगों की, पद दो लोगों के, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। कमलनाथ पंजाबी खत्री कहे जाते हैं और दिग्विजय सिंह ठाकुर हैं। सवर्ण कहें या ठाकुर पंजाबी खत्री कहें तो जनसंख्या के लिहाज से अनुपात में मध्य प्रदेश में ये भी बहुत कम है, फिर भी कांग्रेस पे इनका कब्जा बना हुआ है। अजय सिंह का नाम आता है, वो भी ठाकुर वर्ण में ही आते हैं, लेकिन ओबीसी का इनके यहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसके आधार पर कांग्रेस ये कह सके कि हमने आपके व्यक्ति को पद दिया तो है। हालांकि कांग्रेस की झोली खाली है ओबीसी वर्ग के नेता के नाम पर, तो ऐसा नहीं है। इनके पास पहले एक नेता हुआ करते थे सुभाष यादव, सहकारिता के जानकार, सहकारिता के कहना चाहिए मैनेजमेंट गुरु। उप मुख्यमंत्री भी इसी वजह से वो दिग्विजय शासन में रहे। अब उनके बेटे हैं अरुण यादव, इनका अनुभव भी शानदार रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। और ऐसे में अरुण यादव का नाम ना आना कांग्रेस के लिए आफत का सबब बन सकता है। क्यों? ओबीसी का आंदोलन चुनाव के नज़दीक आते आते जोर पकड़ेगा। बकौल ब्रजेंद्र सिंह यादव जो अशोकनगर के रहने वाले हैं,
वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है, भाजपा हो कांग्रेस हो, उन्होंने ओबीसी की अनदेखी करके अच्छा नहीं किया। आगामी चुनाव में उन्हें इसका फल भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने फिर कहा, भाजपा तो बचने की स्थिति में है क्योंकि उनने एक की पोस्ट सरकार की ओबीसी को दे रखी है, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कांग्रेस से क्या करें? अरुण यादव जैसा ऊर्जावान और एक कहना चाहिए युवा चेहरा, राजनीति में जिस उम्र में अरुण यादव आते हैं वो एक अच्छा युवा चेहरा ही उसे कहना चाहिए, जिसे कहते हैं शिवराज सिंह की टक्कर का, तो वो है अरुण यादव। लेकिन ये दोनों नेता जिन्होंने शायद पता नहीं कांग्रेस को डुबाने की कसम खा रखी है, ये दोनों किसी तीसरे को आगे आने देना नहीं चाहते। सिंधी आते थे, उनको भाजपा में शिफ्ट किया जा चुका है या वो हो चुके हैं। तो कुल मिला के ओबीसी के नाम पर कांग्रेस की झोली खाली है। क्यों? की पोस्ट पर कोई व्यक्ति है नहीं, और यदि चुनाव हुए और खुदा न खास्ता कांग्रेस सत्ता में आ भी गई तो ये आशंका लोगों को अभी से ही है कि सीएम सरकार आने पर या कमलनाथ बनेंगे या दिग्विजय सिंह। इसमें अरुण यादव का नाम कहीं से कहीं तक अभी नहीं आ रहा है और आगे निकट भविष्य में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अब बात आती है कि संगठन में तो मेन नेता सवर्ण इसमें है ही है, तो फिर सत्ता में आने पर भी अगर इसी वर्ग को नेतृत्व मिलता है तो फिर कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे? ये सवाल ओबीसी वर्ग से उठने वाला है। अब बात आती है कि ओबीसी का कोप किस पर? तो अभी तक जो अपन ने नद टटोली है उससे लिहाज से समझ में ये आ रहा है कि ये दोनों पर ही इनका कोप भारी है। फिर एक बार ब्रजेंद्र सिंह यादव का नाम लूँगा। उनका कहना ये है कि ठीक है, शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, ओबीसी से ही आते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किए कि उनको पुरस्कृत किया जाए वोट देकर। खासकर आरक्षण के मामले में, आरक्षण के लिहाज से वो ऐसा लेपूना क्यों छोड़ते हैं जो कोर्ट में जाके अटक जाता है। तो इसका मतलब या तो ये उन्हें देना नहीं है, तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिससे रिट दायर होती है और रिट में ये आरक्षण का मामला अटक कर रह जाता है। और अगर नहीं है तो फिर इतनी जानकारी तो उनको भी होना चाहिए, और जब जानकारी होना चाहिए कि ये मामला वहाँ अटकेगा तो फिर आरक्षण देते क्यों हैं? ये देने का नाटक करते क्यों हैं? इनको साफ मना करना चाहिए कि हम नहीं दे पाएंगे। ये शिवराज जी से नाराज़गी है, और कांग्रेस से नाराज़गी क्लियर है ये कि इनकी की पोस्टों पर एक पंजाबी खत्री है, एक ठाकुर है, एक अजय सिंह जो नाम आता है बिंद क्षेत्र से वो भी ठाकुर ही है, और जो ओबीसी है कैपेबल है लेकिन उसका नाम लेने वाला कांग्रेस में इन दोनों तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि कांग्रेस ने क्या कभी सीएम पोस्ट दी है रिजर्वेशन के व्यक्ति को, ओबीसी को? तो मना तो नहीं कर सकते। 1957 में एक बार एक नाम आता है भगवत राव मंडलोई, ये 57 में बने, 57 में इनको हटा दिया गया, और फिर दूसरी बार इनको एक बार और अवसर मिला 1962 में, तो 63 में हटा दिए गए ये। और इनके आगे पीछे जो सीएम बने वो सवर्ण जाति के ही थे। कुल मिला के 2 साल का कार्यकाल आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को मिला। इसे ओबीसी नहीं कहेंगे, मंडलोई जो है वो एससी में आते हैं। तो ठीक है, आरक्षित वर्ग तो थे, लेकिन कब थे वो? 1963 में आखिरी बार बने थे। उसके बाद कांग्रेस के खाते से कोई भी नाम नहीं आता है जिससे कह सके कि हमने आरक्षित वर्ग को, ओबीसी छोड़ो, आरक्षित वर्ग से कोई नेता कांग्रेस नहीं दे पाई सीएम के रूप में। इनके अधिकांश पद, बल्कि हमेशा सीएम का पद ठाकुर, ब्राह्मण, बस अधिकतम इसी 2 वर्णों में जाता रहा, जबकि इनका औसत मतदाता के लिहाज से बहुत कम है। ये ओबीसी की नाराजगी है। लेकिन फिर आज बीजेपी की बात आती है कि बीजेपी ने अपने आप को संभाला है। जनता शासन में उसने 3 सीएम दिए, तो तीनों में सवर्ण ही थे वो, कैलाश जोशी जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और फिर सुंदरलाल पटवा जी। लेकिन जैसे ही सरकार दोबारा इनकी आई 2003 में, जब उमा जी को प्रोजेक्ट किया गया एज ए सीएम, तो उमा जी स्वयं भी ओबीसी से थी। उनके बाद बाबूलाल गौर थोड़े समय के लिए आए, वो भी ओबीसी से थे। उनको हटा के जब शिवराज सिंह को बनाया गया तो वो भी ओबीसी से हैं। कुल मिला के भाजपा का जो सीएम है 20 सालों से वो ओबीसी वर्ग का बना हुआ है। लिहाजा भाजपा के पास ओबीसी के
तेवर कुछ नरम होते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये दंश बना हुआ है कि उसकी झोली ओबीसी का कल्याण करने के लिहाज से या फिर एससी वर्ग का कल्याण करने के लिहाज से अभी तक खाली बनी हुई है। यदि समय रहते ये सुधार नहीं किया गया तो फिर दिक्कत तो दोनों को आने वाली है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की झोली बिल्कुल ही खाली है, जबकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की है अल्पसंख्यक और एससी एसटी की, और सच्चाई पर गौर करें तो सीएम के नाम पर कांग्रेस ने बीते 1952 से लेकर अभी तक कुछ नहीं दिया है। इस लिहाज से देखा जाए, हाँ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार उन्होंने मंडलो जी को बनाया है, मैं कह रहा हूँ ना 1963 के बाद फिर कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं चुनाव पास आते आते क्या ओबीसी की आवाज़ सुनी जाती है, क्या आरक्षित वर्ग की आवाज़ सुनी जाती है, और नहीं सुनी जाती है तो देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या ये वर्ग अपनी स्वयं की पार्टी बनाएगा अथवा किसी नई राजनीतिक दल, नई राजनीतिक पार्टी की ओर अपना रुख स्पष्ट करेगा। ये आने वाले दिनों में एक दिलचस्प नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बस इसी जुगुप्सा के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।